हेलो एवरीवन, मैं रवि फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी हमारी, और उसमें हम लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके थे। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की सेकंड मेथड यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्यों यूज करते हैं हम, और फैक्टराइजेशन मेथड क्या था वो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ने वाले, इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हमने ये यूज क्यों करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, वहां उस मेथड को हम यूज तब करते हैं जब तुम्हारी जो इक्वेशन गिवन होती है उसके फैक्टर हो रहे हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐसा क्वेश्चन जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कराया जा सकता, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कराया जाता है। यानी इस मेथड को लगाने के लिए हमें इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और अप्लाई करना है, अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन में a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। ये हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस अगर ये वाली इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। सबसे पहली जो स्टेप रहेगी वो रहेगी कि हमारी उस जो इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी 1 होनी चाहिए सबसे पहले। अगर नहीं है तो कर लीजिए। सेकंड स्टेप क्या रहेगी, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोएफिशिएंट यानी बाई बी जो गिवन है हमारे पास किसी भी इक्वेशन में, जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसका करेंगे हम हाफ। क्या करेंगे, हाफ करेंगे। उसके बाद उस जो हमने करा एक्स के कोएफिशिएंट का जो हाफ करा है उसका स्क्वायर करके उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम। सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर लीजिए। कैसे होगा, ए स्क्वायर, ए का डिवाइड कर देंगे, ए की जो वैल्यू है उसका पूरी इक्वेशन में। सेकंड स्टेप है हमारी कि वहां पर जो एक्स का कोएफिशिएंट बी है उसका हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद में उसका स्क्वायर करेंगे, और तब जो इक्वेशन आएगी उसको हम ऐड कर देंगे दोनों साइडों में, आरएचएस में भी और एलएचएस में, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, एक एग्जांपल लेके अच्छे से सॉल्व करेंगे कि पता चलेगा कि वाकई में हमारी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो क्या होता है, राइट। ध्यान से देखो, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है आपकी, उस इक्वेशन को हम अगर कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू यहां पर 9 है, b की वैल्यू यहां पर -15 है, एंड c इज 6, राइट। एंड हम जानते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप में ही पढ़ा है कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी यहां पर a की वैल्यू तो 9 है, अगर 9 है तो 1 बनाइए। कैसे बनाएंगे, किसी भी नंबर को 1 कब बनाएंगे, जब उसका डिवाइड उसी नंबर में कर देंगे, यानी इस 9 का डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन में, क्योंकि अगर एक स्टेप में करेंगे तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 9 को हमें 1 बनाना है, इसका मतलब कंप्लीट इक्वेशन में 9 का करना है डिवाइड। अगर हम 9x स्क्वायर में 9 का डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस 15x में 9 का डिवाइड करेंगे तो 15/9x हो जाएगा। 6 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 6/9 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0/9, क्योंकि राइट साइड में भी तो डिवाइड करना है। दोबारा से देखो, मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 था, उसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि अगर 1 नहीं होगा तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज नहीं कर सकते। 1 बनाने के लिए उसी का हमने डिवाइड कर दिया कंप्लीट इक्वेशन में, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। आगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15 और 9 3 की टेबल में आते हैं, काट दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो 5/3x प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 इज इक्वल टू किसी भी नंबर में या 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। कोई प्रॉब्लम। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। मैं उस इक्वेशन को यहां पर लिखता हूं अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। हमारी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 था, 1 बन गया है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेकंड स्टेप है
हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर सेकेंड, फर्स्ट ही देख लो, स्टेप नंबर फर्स्ट ही काउंट कर रहे हैं हम इसको। क्या करेंगे, 5/3 माइनस, देखो ध्यान से, ये जो माइनस को साइड करिए, माइनस तो यहाँ पर लगा ही रहा है। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है, 5/3, उसका क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे, यानी नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ हो गया। इसका जो आंसर आएगा 5/6 कर दिया हमने स्टेप नंबर फर्स्ट। अब जो स्टेप नंबर सेकंड आएगी उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो हमने हाफ करा है ना कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट का हाफ जो करा है हम उसका करेंगे स्क्वायर, यानी 5/6 का कर देंगे स्क्वायर, कर दिया। अब ये जो 5/6 का जो होल स्क्वायर आया है उसको ऐड करेंगे दोनों साइडों में, राइट। दोबारा से सुनो, x का कोफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद में x स्क्वायर कोफिशिएंट, उसके बाद में जो x है, x का जो कोफिशिएंट है 5/3, उसका हमने हाफ कर दिया। सेकंड स्टेप, ये जो वाली स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में कह रहा है कि स्क्वायर करो, जो हमने हाफ करा है उसका जो आंसर है उसका हमने कर दिया स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर। अब इस स्टेप में, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों साइडों में, ऐड बोथ साइड, LHS एंड RHS करिए सब। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 माइनस, पहले प्लस ऐड कर दीजिए, ऐड कर दो, 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, अब हमें सिंपल कैलकुलेशन रह गई है। क्या करना है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, इधर रहने दो, 2/3 को उधर ले जाओ, पहले से ही 5/6 का होल स्क्वायर वहां पर था, माइनस 2/3, उधर जाके माइनस का हो गया 2/3, राइट। और क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, ये वाली जो स्टेप लिखी हुई है, ये वाली जो स्टेप है वह a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन रहा है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये वाली स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट, 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, 6 का होल स्क्वायर करेंगे 36, माइनस 2/3, ओके। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम, 36 और 3 का एलसीएम आएगा 36, 36 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, आंसर आएगा 25, माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 36 में, वो आएगा तुम्हारा 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 24। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, उधर साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे। एक साइड से हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है, या फिर ऐसे समझ लो दोनों ही साइडों में हम स्क्वायर रूट अगर कर दें तभी वही स्टेप आएगी। ये जैसे ही स्क्वायर रूट लगा सामने वाले नंबर पे, वहां पर वो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही आता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव आता है, इसलिए दोनों साइन हम साथ लेके चलते हैं। x माइनस 5/6 इज इक्वल टू, ये होगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, राइट। अब ध्यान से देखना, ये जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी x माइनस 5/6, पहले पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/6, पॉजिटिव ले लिया है, सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू 1/6, 5/6 को उधर लेके जाओ, प्लस का 5/6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा नीचे, ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, यानी 6/6, आंसर हो जाएगा 1। एक तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया 1। नेक्स्ट, अब हमें माइनस लेना है, अब की बार पॉजिटिव लिया था, अब की बार लेना है माइनस, नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव लेके देखेंगे क्या करना है, सेम दोबारा से, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6, x इज इक्वल टू माइनस 1/6, उधर जाके 5/6 हो जाएगा पॉजिटिव, x इज इक्वल टू एलसीएम 6 सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4/6 2/3, यानी x की सेकंड वैल्यू क्या आ गई 2/3,
ध्यान से देखो, या तो x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 2/3 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सॉल्यूशन 2 होने चाहिए, एक सॉल्यूशन 1 आ गया, एक सॉल्यूशन 2/3 आ गया। ये मेथड है तुम्हारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी इस मेथड के हम क्वेश्चंस करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है वो है x² - 4√2x + 6 = 0। इसमें हमें पहले ही कहा है, सबसे पहले आप ना, अगर कोई गलती ना हो उसके लिए आप एक जनरल इक्वेशन साइड में लिख लीजिए। ये हो गई ax² + bx + c। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ पर a की वैल्यू 1 है? बिल्कुल है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4√2 एंड c इज 6, राइट। आगे जब हम बात करेंगे कि a की वैल्यू तो 1 हो गई, उसके बाद में जो स्टेप नंबर फर्स्ट आएगी वो कहती है कि हमें x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। तो x का कोफिशिएंट कौन है? 4√2। क्या है? 4√2। तो जो स्टेप नंबर फर्स्ट जो हम ले रहे हैं, स्टेप नंबर जो फर्स्ट ले रहे हैं उसमें क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ, यानी 4√2x का कोफिशिएंट है, इसका कर देंगे हाफ। कितना आएगा? 4 2 जा 2 2 जा 4, 2√2। ये तो हो गया x के कोफिशिएंट का हाफ। सेकंड स्टेप कहती है कि उसका करो स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे स्टेप नंबर सेकंड। उसका जब स्क्वायर करेंगे यानी 2√2 का कर देंगे होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 2। आंसर आज यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 8। 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप कह रही है कि हमें जो हमारा आंसर आया है ना, ये जो 8 आया है, पहले x के कोएफिशिएंट का हाफ करा, उसका स्क्वायर करा, अब इसको हमें दोनों साइडों में ऐड कर देना है, इधर भी उधर भी। ओके, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है? ये इक्वेशन लिखी हुई है x² - 4√2 + 6 = 0। एक काम कर लो आप, और आसानी रहेगी, ये x² - 4√2, सॉरी यहाँ पर x होगा, 4√2x = -6। आप ना इस ये जो c की वैल्यू है ना, इसको लेके जाओ राइट साइड में, -6 हो गया। अब एक काम करो, यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। क्या करना है? x² - 4√2x तो लिखा ही हुआ है, हमें इसमें 8 ऐड करना है इधर भी और 8 ऐड करना है RHS में, तो यहाँ पर 8 को ऐड कर दीजिए, = यहाँ पर -6 + 8 यहाँ पर कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर सोल्व करेंगे, देखना ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4√2x, और 8 जो लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूं मैं 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 8 जो आया था 2√2 का होल स्क्वायर आया था, तो 8 की जगह पर हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। इधर लिखा हुआ है -6 + 8, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो स्टेप बनी है वो किसी न किसी का होल स्क्वायर बनी होगी 100%, क्योंकि हमने ये जो 3 स्टेप करी है ना, वो इस LHS वाली टर्म को किसी न किसी का होल स्क्वायर बनाने के लिए करी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये a², ये b², बीच वाली टर्म ऑटोमेटिकली 2a भी हो जाएगी माइनस का, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, x - b की वैल्यू 2√2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो ऊपर वाली स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाएगी, = 2, राइट। अब क्या करना है? x - 2√2 यहाँ से स्क्वायर हटाना है, और अगले वाले नंबर पर जो RHS में जो नंबर दे रखा है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है, लगा दिया। x ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट जैसे ही हम लगाएंगे वहां प्लस और माइनस 2 साइन आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पॉजिटिव साइन यूज करना है, तो x - के 2√2 = √2 प्लस का। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आंसर आने वाले हैं 2। क्यों? क्योंकि जो हमारी इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक थी, तो 2 आंसर तो ऑटोमेटिकली आने ही आने। सॉल्व करो, x = 2 तो पहले से ही था, ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा +2 √2, राइट। आगे चलते हैं, क्या सॉल्व करा हमने? x ये हो गया √2,
प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोबारा से देखो, इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको लिख सकता हूं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कितने हो गए 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक तो x की वैल्यू पॉसिबल है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। सेकंड, अब की बार नेगेटिव लेके देखते हैं। दो आंसर है ना, एक और पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा LHS तो सेम रहेगा, x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि पहले प्लस लिया था, माइनस लेके सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये उधर साइड में जाएगा क्योंकि हमें x चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। x इज इक्वल टू माइनस का 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो प्लस का 1 बचेगा, यानी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ध्यान से देखो, दो हमारे आंसर्स आ चुके हैं। एक तो होगा माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं इस इक्वेशन के। ध्यान से देखो, आपके अच्छे से समझ आया होगा कि हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हम किस तरह से इस मेथड को समझते हैं और सॉल्व आसानी से कर लेते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही यूज करना है। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इसके। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है क्या, बिल्कुल a की वैल्यू 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ये होता है, बिल्कुल है। b यानी x का कोएफिशिएंट कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है, वो जो कोएफिशिएंट है कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तुम्हारा c हो जाएगा। ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। उसके बाद में जब अगर a की वैल्यू 1 है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, वो है कि जो तुम्हारा x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करिए। स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है कि जो x का कोएफिशिएंट है b, उसका कर दो हाफ, कर दिया। सेकंड स्टेप कहती है कि जो x का कोएफिशिएंट का हाफ जो तुमने करा है उसका करना है स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया। अब ये जो आया है जो सेकंड स्टेप में, मैंने बार बार बता रहा हूं, इस इक्वेशन में दो में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूं। ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट होता है ना c, इसको उठा के हम RHS में ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। बस कुछ नहीं करना। अब जो इक्वेशन ये जो थर्ड है, जो थर्ड स्टेप है, उसको यहां पर फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड, ये जो आंसर आया है ना स्क्वायर वाला, सेकंड स्टेप में जो हमारा आंसर आया उसको थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में ऐड कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो पहले से था, इधर भी ऐड कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2। कोई दिक्कत, ये जो आंसर करा है हमने इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। कोई दिक्कत, x के कोएफिशिएंट का हाफ करा, उसका स्क्वायर करा, इधर ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। कोई दिक्कत, आगे चलो। ध्यान से देखा ना, ये वाली स्टेप हमने इतना करने के बाद में ये वाली जो स्टेप आती है वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनता है। वो किसका होल स्क्वायर बनेगा, एक की वैल्यू तो यहाँ से आएगी, यानी x का होल स्क्वायर बनेगा x का, और यहां से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो ये आएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू, और यहाँ पर प्लस है माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी इस स्टेप को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना है। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा एक काम कर लीजिए आप, अंदर ही अंदर ना पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 कर दो, एलसीएम आएगा 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर सोल्व करो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, राइट। सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1
देखो भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही काम यहाँ पर करना है। a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इंटू 1 हो गया, ठीक है। अपॉन देखो यहाँ से ये जो ओपन करा है तुमने ऊपर वाला करा है, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है वो ऐसे करके लिखा हुआ है यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अपॉन में 4 है, राइट। आगे चलते हैं, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस प्लस, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें एलसीएम लेना है, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो ध्यान से क्या करना है, एक काम कर लीजिए आप, इसका एलसीएम ले लो, 4 ले लिया, यहाँ पर 1 हो गया, जब 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होते हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर जगह नहीं बची है, मैं इसको रफ करके अच्छे से सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। मैं ऐसे हटा रहा हूं उसको, ध्यान से देखो, ये वाली स्टेप लिखी हुई है 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 4, ये बचा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है और यहाँ पर स्क्वायर हटाना और यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है। 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कंप्लीट पे लगा दीजिए, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर तो लग जाएगा अंदर माइनस के 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3, और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, 2 अच्छा ये जो आंसर है वो आएगा तुम्हारा प्लस माइनस में, ठीक है। अब ये भी बताया था 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का 3, ओके। ध्यान से देखना है इस स्टेप को। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, अंदर ही अंदर में इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस के 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस माइनस, ठीक है, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर ही अंदर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2। ध्यान से देखो, क्या मैं 3 को 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 आएगा, 3 माइनस 2 अंडर 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 2x यहाँ प्लस माइनस लगेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये अंदर ही अंदर क्या होगा 1 प्लस नहीं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर रूट। देखो ध्यान से, ये अंदर ही अंदर स्टेप बन रही है, वो बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस बाहर लगा ही हुआ है, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, देखो इन दोनों में से अच्छा ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सिस्टम में पॉजिटिव लेके चलते हैं, यानी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉल्व करो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो था ही वहां पर,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इधर लेके जाऊंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का रूट 2, -1 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। देखो भाई यहाँ पर देखो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी x इज इक्वल टू 2/2, यानी x इज इक्वल टू 1। यहाँ सॉल्व करने के बाद में फर्स्ट जो आंसर आया वो x का आया है 1। उसके बाद ध्यान से देखो अब की बार हमें नेगेटिव लेना है, यानी 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव लो, नेगेटिव लेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, आगे सॉल्व करो 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 इज इक्वल टू -1 अंदर जाएगा माइनस तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2x इज इक्वल टू इनको उधर साइड में लेके जाओ तो माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले से ही है वहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 उधर जाएगा तो प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। ओके, -1 से प्लस का 1 खत्म, 2x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 ये हो जाएगा 2√2। ओके, x इज इक्वल टू 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हमने स्टेप 3 ही यूज करी है, बस कैलकुलेशन बढ़ी है। दोबारा से ध्यान से देखना, मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने x के कोफिशिएंट को चेक करा, x² कोफिशिएंट को 1 था, उसके बाद में हमने x के कोफिशिएंट का हाफ करा, उसका स्क्वायर करा और उसको दोनों साइड में हमने ऐड कर दिया और उसके बाद में जो भी करा वो है कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आपके समझ आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए घर पे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और प्रैक्टिस करके देखना, उसके बाद बताना कि आपके समझ आया है नहीं आया। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इस स्टेप से हमारा समझ नहीं आया, वहां से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।